एक ऐसी जगह जहां दुनिया का सारा इल्म जमा हो, ऐसी किताबें जिनमें कायनात, तिब, फल्कियात और मशीनों के राज छुपे हों, और फिर एक दिन वो सब आग में जलकर राख बन जाए। ये कहानी है लाइब्रेरी ऑफ इस्कंदरिया की। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल कलम मुअज़्ज़म को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही मजीद दिलचस्प और फायदेमंद वीडियोस मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। मिस्र के शहर इस्कंदरिया में 3री सदी कबल मसीह में एक अजीम शान कुतुब खाना तामीर किया गया। ये लाइब्रेरी बतलीमोस अव्वल के मंसूबे और उसके बेटे बतलीमोस दोम के दौर में बनी। मकसद था दुनिया का हर इल्म एक जगह जमा करना। जो जहाज इस बंदरगाह पर आते उनकी किताबें जब्त की जाती, नकूल तैयार की जाती और असल नुस्खे लाइब्रेरी में रख दिए जाते। अंदाजा है कि यहाँ 40,000 से 4 लाख तुमार यानी स्क्रॉल्स मौजूद थे, यानी इतना इल्म जितना आज के दौर में लाखों विकीपीडिया सफ़ात पर मिलता है। ये सिर्फ कुतुब खाना नहीं था, बल्कि इंसानियत का इज्तमाई दिमाग था। लाइब्रेरी के अंदर मौजूद इल्म। 1. फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी। यूनानी और मिस्री अल्मा ने सितारों और कायनात के बारे में तहकीक लिखी थी। अरिस्तार्खुस ऑफ सामूस ने यह नजरिया दिया था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, यानी जो बात यूरोपीय साइंसदान कोपरनिकस ने 16वीं सदी में दोबारा पेश की, वो शायद लाइब्रेरी में पहले ही मौजूद थी। 2. तिब और दवाई। यहाँ जराही यानी सर्जरी, जड़ी बूटियों और बीमारियों के तफसीली रिकॉर्ड्स थे। अगर ये सब महफूज रहते तो शायद इंसानियत तिब में सदियों पहले आगे बढ़ जाती। 3. इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। हीरो ऑफ इस्कंदरिया ने भाप से चलने वाला आला बनाया था। ऐसे ही मौजूदीन के खाके और नजरियात यहाँ जमा थे, यानी मुमकिन है कि सनती तरक्की 1000 साल पहले ही शुरू हो जाती। 4. फ़लसफ़ा और नफ्सियात। अरस्तु, अफलातून और मशरक़ी मुफक्किरीन के नायाब नुस्खे यहाँ रखे गए थे, यानी इंसानी जहन और रवैये के कई राज सदियों पहले ही हल हो सकते थे। ये कैसे जली? जूलियस सीजर 48 कबले मसीह। जूलियस सीजर रोम का ताकतवर जनरल और सियासतदान था। पोम्पई के खिलाफ जंग के दौरान उसने अस्कंद्रिया के बंदरगाह पर दुश्मन के जहाज जलाने का हुक्म दिया। आग इतनी शदीद थी कि शोले बंदरगाह से फैलते फैलते शहर तक पहुंच गए। मौर्रिखीन के मुताबिक इसी आग ने लाइब्रेरी ऑफ अस्कंद्रिया के बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया। कुछ हिस्से बाद के हुक्मरानों के फैसलों से तबाह हुए, ख़ास तौर पर जब कुछ उलूम को कुफ्र समझकर जलाया गया। यानी हकीकत यह है कि लाइब्रेरी किसी एक हादसे में नहीं जली, बल्कि सदियों के दौरान मुख्तलिफ जंगों और पॉलिसियों ने इसे ख़त्म कर दिया। एक लाइब्रेरी का जलना सिर्फ कागज़ों का जलना नहीं था, बल्कि इंसानियत के मुस्तक़बिल का कत्ल था। मौर्रिखीन का मानना है कि अगर ये लाइब्रेरी बच जाती तो इंसानियत आज से सैकड़ों साल आगे होती। मिसाल के तौर पर साइंसी इंजन और मशीनें कुरूने वस्ता ही में ईजाद हो जाती। जदीद तिब और इलाज सदियों पहले आम हो जाता। खलाई सफ़र शायद पहले ही शुरू हो चुका होता। यानी जो ख्वाब हम आज देख रहे हैं वो शायद माजी में हकीकत बन जाते। आज के आसार। असल कदीम लाइब्रेरी मुकम्मल तौर पर मिट चुकी है, उसके कोई असल दीवारें या तूमार महफूज नहीं है। जदीद लाइब्रेरी। मिस्र ने इस्कंदरिया के किनारे एक नई लाइब्रेरी तामीर की जो पुरानी लाइब्रेरी की याद में बनाई गई। ये जदीद लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी और जदीद तरीन लाइब्रेरियों में शुमार होती है और तालीम, तहकीक और सकाफत का आलमी मरकज़ है। आज हम डिजिटल दौर में हैं, एक क्लिक पर इल्म हमारे सामने है, मगर ये कहानी याद दिलाती है कि इल्म को महफूज रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? अगर लाइब्रेरी ऑफ इस्कंदरिया बच जाती तो क्या इंसान आज कहकशाओं में आबाद होता? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप समझते हैं कि इल्म ही सबसे बड़ी ताकत है तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना न भूलें।